नमस्कार, मैं हूं अखिलेश कुमार सिंह। जैसा कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में हमारे न्यूज चैनल द्वारा स्पेशल स्टोरी तैयार की गई है, जिसमें यह दिखाया गया है कि यूपी में किस तरीके से मैक्सिमम हॉस्पिटल चल रहे हैं गब्बर इज बैक की मूवी की थ्योरी पर। स्लिप दे दो। ये स्लिप दिखाकर आपको अपनी बीवी की बॉडी मिल जाएगी। ठीक है? बॉडी? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप लोग? मतलब ये है कि कल रात को आपकी बीवी की डेथ हो गई। डेथ हो गई? कब? अरे कल रात भर तो मैं यहीं बैठा था अपने बच्चे के साथ। मुझे बताया क्यों नहीं आपने? अरे कम से कम इसने अपनी माँ को आखिरी बार देख तो लिया होता। मुझे इसीलिए बुलाया गया था कि आपको फुटेज दिखाएंगे, आपको रिपोर्ट देंगे, आप आइए कल। क्या आपको फुटेज मिली? कुछ नहीं मिला, डॉक्टर सारे लोग मुंह छुपा के बैठे हुए। जहां एक तरफ हॉस्पिटलों में मरीजों की लाइन लगी हुई है, वहीं दूसरी की तरफ देखा जा रहा है कि तमाम तरीके से हमारे परिजन जो है जूझ रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं डोजेज की कमी है। उसी में एक कड़ी आगे चलते हैं तो हॉस्पिटलों में तमाम तरीके की लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं। जहां हमारे पास देवरिया से रिपोर्ट आ रही है कि सावित्री देवी हॉस्पिटल में प्रसव के नाम पे इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो जाती है। वही वाराणसी में जो है मरीजों को उनके परिजनों से नहीं मिलने दिया जा रहा है और साथ ही साथ उनको हफ्ते भर रखा जा रहा है। फिर कुछ दिनों बाद पता चल रहा है कि मरीजों की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद डॉक्टर साइलेंटली हो जाते हैं। जहां देवरिया में हॉस्पिटल में जब परिजन गए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने के लिए, तो उस पे हॉस्पिटल ने उनको धमकाने लगे। वहीं जहां बनारस में जब बात की गई परिजनों के विषय में कि परिजनों ने कहा कि इनके खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, तो वहां पे जो अस्पताल के प्रबंधक हैं वो वहां से भाग खड़े हुए। मौके पे लोग पहुंचे जिलाधिकारी के यहाँ। जिलाधिकारी के यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पे पूरे घटना की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन देकर परिजनों को वापस लौटाया। देखिए, ऑल इंडिया न्यूज की सबसे बड़ी पड़ताल केवल हॉस्पिटलों पे। अब देखना है कैसा होगा हमारा हॉस्पिटल। जल्लाद है, इससे तो बाहर दुकान खोल के बैठी हो, बारी काट दीजिए मरीजों को ना, उधर बुला के क्यों काटते हैं? 4 लाख रुपए लेने के लिए। फुटेज के लिए आपको बुलाया गया है आज यहाँ पे? जी हाँ, मुझे इसीलिए बुलाया गया था कि आपको फुटेज दिखाएंगे, आपको रिपोर्ट देंगे, आप आइए कल। क्या आपको फुटेज मिली? कुछ नहीं मिला, डॉक्टर सारे लोग मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। कोई है नहीं यहाँ पे, कौन नहीं यहाँ का अटेंडेंट? 1 घंटा हो गया दीदी। 1 घंटे से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। आप बता रही थी कि पीपी किट का क्या था? जी हाँ, मेरी दीदी की बेटी, वो उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई ये सुन के कि नानी जी गुजर गई है और माँ की तबीयत भी ऐसी है। तो वो यहाँ आई थी और यहाँ पे वो 1 घंटे खड़ी रही कि प्लीज़ डॉक्टर साहब एक बार दिखा दीजिए, टीवी खराब है, हम एक बार अपनी मम्मी को देखना चाहते हैं। उनसे 1700 रुपये लेके उसे पीपी किट दिया, पहना के ऊपर लेके गए, दूर से दिखाया, कोई बात नहीं हो पाई। दीदी कुछ बोलना चाहती थी, उन्होंने कहा बस कि कष्ट है बेटा, बहुत कष्ट है। और वो बगल में खड़ा एक आदमी बोला हाँ कुछ नहीं, वो कह रही है कि इस हॉस्पिटल में सब लोगों को कितना कष्ट है। तो मेरी दीदी की बेटी ने कहा कि कोई बात नहीं मम्मी, आप जल्दी से ठीक होकर आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा, बस एक बार आप घर आ जाइए। हमारा घर बर्बाद हो गया 3 दिन के अंदर। पे मेरी माँ भी चली गई, मेरी बहन भी चली गई। कितना पैसा दिए थे? पैसा कितना दिए थे? कह रहे हैं आप लोगों से, इस मैगनीन हॉस्पिटल में जो कि यहाँ बैदागी में है बनारस में, इसमें कोई अपना पेशेंट एडमिट मत कराइए। जान ले लेंगे वो, आपका पैसा भी खाएंगे और आपको डेड बॉडी देंगे। वो शक्ल पे नहीं देखने देंगे आपके परिवार की। कितना पैसा दिए थे आप इनसे? 1.5 लाख रुपए दिया था और अभी 4 लाख की डिमांड की थी इन लोगों ने। क्यों? जब मरीज मर गई तो क्यों डिमांड कर रहे उन्होंने पैसा? कहा कि 40 लाख रुपए का हमने इंजेक्शन, 40,000 का हमने इंजेक्शन दिया है और 35,000 का एक और देने वाले हैं। सबसे महंगे वेंटिलेटर पे उनको रखा है और सबसे महंगा वाला बाईपैप हम उन्हें दे रहे हैं। इस वजह से आपको 4 लाख रुपए और देने। यहाँ पे आके चेस्ट फिजिशियन ने ये बात कही थी कि आपको ये सब देना पड़ेगा। जो 40,000 का इंजेक्शन बता वो मार्केट में 700 के मिल रहा है, 40,000 क्यों दिया? उस इंजेक्शन का नाम नहीं पता है, उन्होंने बस कहा था कि जीवन रक्षक वो इंजेक्शन है और वो हमने लगा दिया है। डॉक्टर ने कहा कि हम लगा देंगे, उनकी वाइफ ने कहा कि नहीं लगा दिया है, हम पूछेंगे नहीं, हम पेशेंट को बचाएंगे, हमने लगा दिया। और अभी 35,000 का एक और इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। इतने सबके बाद मेरी दीदी कहाँ क्यों मर गई, कहाँ गई, क्या हुआ उसके साथ 6 दिन, क्या खाया उसने, क्या पिया, कौन सी दवाई, टेस्ट, प्लीज हम हाथ जोड़े। मेरे पिताजी इस स्थिति में नहीं है कि इस समय वो यहाँ आके मीडिया से बात कर सके। मेरी दीदी के बारे में हमें बता दीजिए कि 6 दिन उनके साथ क्या हुआ, कैसे तड़प तड़प के मेरी दीदी ने यहाँ जान दी है। प्लीज इंजेक्शन क्या कोई बिल वगैरह दिए थे? मेरी दीदी के लिए, इंसाफ के लिए आपने मेरा साथ दीजिए। एक सवाल है, प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावक हैं आपके पिताजी, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी से? प्रधानमंत्री जी, आप पिताजी के पैर छूते हैं। मेरे पिताजी आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी दीदी को इंसाफ दिलाइए। हमें बताइए कि उस 6 दिन में मेरी दीदी के साथ क्या हुआ था, उनको क्या ट्रीटमेंट मिली,
क्या हुआ कि मेरी दीदी की डेथ हो गई। मेरे पिताजी इस स्थिति में नहीं है कि वो यहाँ पे आके ये झगड़ा कर सके। 2 बेटियाँ उनकी यहाँ पे आई हुई हैं, हमारे घर में बेटे भी हमारी दिल्ली में रहते हैं। भैया हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मोदी जी, हमें आप पे पूरा भरोसा है। मेरी दीदी के साथ क्या हुआ एक बार हमें बता दीजिए, किस परिस्थिति में उनकी जान गई है। इतने लोग शिकायत कर चुके, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत शिकायत चल चुका है इस हॉस्पिटल का। नहीं तो ठीक है, गरीब आदमी है, दिक्कत हो गई। अब ये पता नहीं कैसे होता है, चल हम इकट्ठे हो जाएंगे, रोड ब्लॉक कर देंगे। पता नहीं कितने आदमी बीमार आ रहे हैं, कितने आदमी जा रहे हैं, वैसी बीमारी है। 50 आदमी इकट्ठा कर लिए यहाँ पे। ऐसे काम पे 50 आदमी आ रहे हैं, कितने एक आदमी तुम्हारी वजह से दिक्कत करेगा तो क्या होगा बताओ ना। ये कहो कि हमको व्यवस्था कराइए, सबको नेतागिरी करने के लगी है इसी समय। व्यवस्था करवा के घर लेके जाइए, लेकिन नहीं है भाई, एक आदमी तो मर गया है, एक आदमी तो मर गया, अस्पताल पूरा फुल है, प्राइवेट पूरा फुल है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है इसको बोलने के लिए। नहीं चाहते ये क्या व्यवस्था करेगा बताइए। ये तो 4 दिन से खुद परेशान है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं, कल 30 पेशेंट इसके मर गए ऑक्सीजन कमी की वजह से। ये क्या व्यवस्था करेगा, जबरदस्ती रोक लेगा, बताइए किस तरह रोकेगा। जब घटना तो घटित हो गई है ना, इसको गाड़ी की व्यवस्था कराइए, आप घर लेके जाइए। नहीं मिल रही है ना, उसी व्यवस्था नहीं कराई जाएगी। 2 दिन से तो यही देखा जा रहा है। लगाइए मेरे भाई, देखो हाथ जोड़ के गाड़ी मत करिए इस काम को यार। और ये समाधान है, अगर अभी बिठा लेंगे हम पे। नहीं गाड़ी देखिए ना, बिना वजह कर रहे हैं। एक ही जगह पे ज़्यादा जोर से बोलने से कुछ हो जाता है क्या? एक ही जगह पे 200 लोग देखा परसों, कल ही चुनाव की नहीं देखा है तो मैं ऐसे कोरोना नहीं हो रहा था। कल भी आए थे, ये भी आए थे उनके सामने मीडिया का माइक बना लीजिए, बनाइए, हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। नहीं तो व्यवस्था तो कर ही रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, प्रशासन व्यवस्था करेगी। अभी भेजा गया है तभी प्रशासन है, ऐसा नहीं है आपका। हम अभी यहाँ से गए ना तो ये बोले कि गाड़ी आ रही